नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में क्रोध एवं आवेश से बचिए। जीवन समायोजन का नाम है। मिलजुल कर सहयोग सहकार के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। जिसने परिस्थितियों के अनुरूप ढलना सीख लिया, दूसरों से तालमेल बिठाते हुए काम करना सीख लिया, समझो वह जीवन जीने की कला का खिलाड़ी बन चला। हालांकि यह कला जीवन से सूक्ष्म समझ की मांग करती है और अनुभव के साथ जीवन का हिस्सा बनती है। जो इस कला को नहीं समझ सीख पाया, समझो वह अभी अनाड़ी ही रह गया। लेकिन वह चाहे जो इस कला को सीख सकता है, अन्यथा जीवन का असंतोष, अशांतियों, शिकायतों से भरा रहना तय है। ऐसे में अहम्यता, खींच एवं क्रोध आवेश जीवन के अंग बन चले तो कोई आश्चर्य नहीं। जब हम दुनिया को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं, सोचते हैं कि सब हमारे इशारे पर चलें, हम नहीं बदलेंगे लेकिन लोग बदलें। ऐसी अहम्यता तथा इससे उपजा क्रोध, आक्रोश दूसरे के साथ तो संबंध बिगाड़ ही देता है, स्वयं के लिए भी घातक साबित होता है, विनाशक बनता है। ऐसे में कोई थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो मन में क्रोध का ज्वार उफान मारने लगता है। आपा आवेशग्रस्त हो जाता है, व्यवहार तुनक जाता है। वास्तव में अपने बारे में कटु सत्य को सुनने को तैयार नहीं हो पाना और व्यापक हित में कही गई बात को स्वीकार नहीं करना, ये एक अपरिपक्व व्यक्तित्व की निशानी ही कहे जाएंगे। स्वयं की पूरी जिम्मेदारी न उठाने पाने के साहस का अभाव, स्वयं का ईमानदार मूल्यांकन न कर पाना, ये जीवन की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, व्यक्तित्व को पूर्णतया विकसित होने से रोकते हैं। जीवन समायोजन का नाम है महत्तर उद्देश्य के लिए अपने स्वार्थ व अहंकार का विसर्जन करते हुए मिलकर काम करने का नाम है। अपने सत्य को स्वीकारते हुए स्वयं को कमियों को सुधारते हुए आत्म परिष्कार करना ही जीवन साधना है। जीवन में विराट लक्ष्य का हिस्सा बनते हुए आगे बढ़ने से जहाँ सामूहिक जीवन का महान उद्देश्य पूरा होता है, वहीं इससे स्वयं का भी हित सधता है। निष्काम भाव से सामूहिक हित का हिस्सा बनते हुए जहाँ समाज की सच्ची सेवा बन पड़ती है, वहीं आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यहाँ अहंकार व स्वाभिमान में भेद को समझना आवश्यक हो जाता है। अहंकार में व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थ पर केंद्रित होता है और उसमें दूसरों से श्रेष्ठ होने का भाव रहता है तथा अपनी मनमानी पर उतारू रहता है, जिसमें औचित्य पर ध्यान नहीं रहता। जबकि स्वाभिमान एक आत्मिक गुण है जिसमें जीवन के सत्य व औचित्य का सम्मान निहित रहता है। इसमें औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जिसमें चाहे अपने अहंकार पर ही चोट क्यों न पहुंच रही हो। अहंकार में व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति इन्हें स्वीकारते हुए इनसे आवश्यक शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ता है। इस तरह स्वाभिमानी व्यक्ति अपने अहंकार को गलाकर भी औचित्य की रक्षा करता है, लेकिन अपने स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देता। ऐसे में व्यक्ति अहं जनित क्रोध के स्थान पर मन्यु अर्थात स्वस्थ क्रोध को वर्ण किए होता है और अपने सत्य के प्रति सजग रहता है तथा अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। जबकि अहंकार के कारण क्रोध के आवेश की स्थिति में व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। इस दशा में व्यक्ति की बुद्धि कुछ देर के लिए भ्रमित हो जाती है और वह गलत निर्णय ले बैठता है। वाणी के बिगड़े बोल व्यवहार को असामान्य बना देते हैं तो इसकी गरिमा के अनुरूप नहीं होते, जो बाद में होश आने पर पश्चाताप का ही कारण बनते हैं। सभ्य समाज में भी ऐसा आचरण व्यवहार स्वीकार्य नहीं होता और अहंकारी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की गरिमा को छीन कर बैठता है तथा उसका चरित्र संदिग्ध बनता है। अहम्यता ही काला प्रकारांतर में व्यवहार जन्य समस्या के रूप में सामने आती है। व्यक्ति तुनक मिजाज हो जाता है, अपने विपक्ष में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहता, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यवहारिक स्तर पर तात्विक रूप में असफल ही रहता है। हो सकता है कि वह परिस्थितियों के संयोगवश अभी किसी उच्च भूमिका में हो
तथा लोग भयवश सम्मान करते दिखते हों, लेकिन वास्तव में वे उससे बचते हैं, पीठ पीछे उसका मूल्यांकन हल्का ही करते हैं, उसे यथार्थ सम्मान का अधिकारी नहीं मानते। जीवन के सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए इस अहम्यता एवं क्रोधजनित आवेश से बाहर निकलना आवश्यक है। तभी हम न्यूनतम समायोजन के आधार पर एक तालमेल भरा जीवन, सफल जीवन जी सकते हैं। जब कभी अहंजन्य आवेश एवं क्रोध की स्थिति में उलझे तो इनसे उबरने के लिए कुछ सूत्रों का अनुसरण कर सकते हैं। सर्वप्रथम, किसी भी चीज को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं, उसमें औचित्य का ध्यान रखें, सत्य को अपने निर्णय का आधार बनाएं, अपने अहंकार के सूक्ष्म चालों को समझें, आवेशग्रस्त न हो, इसको संतुलित करने के तौर तरीकों को सीखें। साथ ही जीवन के विद्यार्थी बने, नित्य स्वाध्याय करें, इससे अहंकार के खेल को समझने में सहायता मिलेगी और उसके प्रबंधन के नित नए सूत्र हाथ लगेंगे। यह भी सत्य है कि औचित्य के पक्ष में अहंकार की फुफकार भी आवश्यक हो सकती है, लेकिन वास्तव में किसी से न उलझे, पाप से घृणा, पापी से नहीं की उक्ति का ध्यान रखें। इस समझ को विकसित करने के लिए सद्गुरु के सत्संग एवं ध्यान के पलों में अपने चित्त की गहराई में उतरें। स्वयं को ईश्वर को अर्पित करते हुए आत्मसत्ता के प्रकाश में चित्त को शुद्ध करें। वाणी व्यवहार में आत्म प्रशंसा व सेखी से बचें और सिद्धांत वेशन तथा पर्दा रोशन जैसे दुर्गुणों से दूर ही रहें तथा पीठ पीछे किसी की बुराई की कुचेष्टा से बचें और अपने कर्तव्य में व्यस्त रहें। एकांत शांत पलों में स्वयं का गहराई से अवलोकन करें। अपने क्रोध व आवेश की जड़ों में अहंकार की सूक्ष्म माया समझ में आने लगेगी। इससे निग्रह के सूत्र हाथ लगेंगे। मित्रों, दूसरों के साथ समायोजन सहज होने लगेगा तथा परिवेश एवं समाज के साथ न्यूनतम तालमेल बिठाते हुए जीवन सर्वांगीण उत्कर्ष की सीढ़ी पर तप व योग के सहारे आगे बढ़ता दिखेगा।